हालिया ही आपने हमारे चैनल पर एक रिपोर्ट देखी है जिसमें डॉक्टर बीआरसी और साथ ही आचार्य मनीष ने एक बहुत बड़ा जो है इंफॉर्मेशन या घोषणा लोगों तक पहुंचाई है कि हिम्स जो पंचकुला है या हिम्स जो नवी मुंबई का हॉस्पिटल है उन्हें कैंसर और लिवर के पेशेंट्स के लिए स्पेशलाइज किया गया है। साथ ही जो दूसरे अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं उन्हें भी किडनी पेशेंट्स के लिए और अन्य जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए खास तौर पर स्पेशलाइज किया गया है। तो अभी इसी कड़ी में हम यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम सेक्टर 42 में और ये हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल है। और अभी जो है हमारे साथ हिम्स प्रीमियर के फाउंडर एंड डायरेक्टर मौजूद होंगे कमल बत्रा, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसने भी किसी भी चीज़ को या किसी भी स्पेशलाइजेशन कोई भी प्रॉब्लम को स्पेशलाइज किया है, किसी भी खास दिक्कत पर जो है वो ज़्यादा अपना ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ खास मरीजों पर ही ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, या तमाम जो बीमारियां हैं उन सभी के मरीज यहाँ पर आकर इलाज ले सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं ये हिम्स प्रीमियर की बिल्डिंग है और अभी हमारे साथ जो है यहीं पर इसी बोर्ड के सामने डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ हिम्स प्रीमियर मौजूद होंगे कमल बत्रा। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर अभी मौजूद हैं हिम्स प्रीमियर के फाउंडर एंड डायरेक्टर कमल बत्रा जी। सर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रज्ञा जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और अभी जैसे हम अंदर गए, तमाम पेशेंट से मिले, बातचीत की, तो उनकी तरफ से ये चीज़ आ रही है कि हमें कमल बत्रा की तरफ से या कमल बत्रा जी की तरफ से जो प्रोटोकॉल्स फॉलो कराए जा रहे हैं वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन और भी कई एड ऑन फैसिलिटीज़ यहाँ पर, थेरेपीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हालिया ही हमारे चैनल पर ही आचार्य मनीष जी ने और साथ ही डॉक्टर विश्वरूप ने एक बड़ी घोषणा की है कि पंचकुला का जो हॉस्पिटल है वो कैंसर स्पेशलाइजेशन होगा, जो मुंबई वाला है वो लिवर के लिए होगा। तो क्या ये जो गुड़गांव के लिए है, दिल्ली एनसीआर का जो हॉस्पिटल है, इसमें भी कोई स्पेशलाइजेशन ही है या फिर तमाम तरीके के पेशेंट यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है, इसमें सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, शुगर के भी, बीपी के भी, कैंसर के भी, लिवर के भी, बिकॉज वो जो पंचकुला वाला हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा है, ये प्रीमियर हॉस्पिटल है। और ये बड़ा हमारे पास जो रूम्स हैं यहाँ पे 15 से 20 रूम्स ही हैं। और हर पेशेंट की यहाँ पे स्पेशल और एक्स्ट्रा केयर की जाती है, क्योंकि ये छोटा एक सेटअप है, वो बड़े सेटअप है, तो उन्होंने एक को एक स्पेशलाइजेशन में कर दिया है। बट यहाँ पे हम सब चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक नई थेरेपी स्टार्ट की है, उसे कहते हैं साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग भी एक आयुर्वेद का ही पार्ट है, और उसको जब हमने स्टार्ट किया और अपने पेशेंट्स के ऊपर किया तो उसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जो पेशेंट सो नहीं पा रहे थे, जो पेशेंट्स के पेन थी, या जो पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, उनका एकदम से ही 2 घंटे के अंदर अंदर जब हीलिंग के बाद हमने उनके वीडियोस बनाए या उनके व्यूज़ लिए तो वो अमेजिंग थे। सिर्फ 2 घंटे के अंदर 2 घंटे की हीलिंग हुई। उसके बाद वो कह रहे, एक पेशेंट खुद, जो मैं काफ़ी टाइम से सो नहीं पा रहा था या सोता था तो अनईजी रहता था, तो मैं यहाँ पे कैसे सो गया, तो ये साउंड हीलिंग हमने स्टार्ट की। प्लस यहाँ पे हम क्लिनजिंग का भी कुछ प्रोसेस करते हैं, जैसे लिवर किडनी का नेचुरली क्लेंस करते हैं। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल और एक्स्ट्रा केयर रहती है, क्योंकि छोटा सेटअप है। और यहाँ पे हम सब टाइप के पेशेंट्स का वेलकम करते हैं, जो भी इशू होता है हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ तो एक, जैसे सर कहते हैं, बीआरसी सर कहते हैं, ये हेल्थ जो है वो सब हमारे गट से कंट्रोल्ड है। तो बेसिकली हम गट पे काम करते हैं। जब गट ठीक होता है तो सारी हेल्थ ही उस पर वर्क करती है। ओके, तो ये गट को ठीक रखने का काम कैसे किया जाता है? कौन सी ऐसी थेरेपी है की जाती है यहाँ पे? जी, जैसे लिवर क्लिनजिंग है, साउंड हीलिंग है, HWI है, शीरोधारा है, डाइट है, DIP डाइट है, जो कमाल की चीज़ है। तो DIP डाइट पे ही अगर इंसान चला जाए, कच्चा खाना शुरू कर दे और 8 बजे से पहले खा रहे, तो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कहाँ से पेशेंट आते होंगे यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के इस हॉस्पिटल में? देखिए, पेशेंट्स नेपाल से भी आते हैं, क्योंकि बीआरसी सर के नेपाल में भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। चंडीगढ़ से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, कैलकाटा से भी आते हैं, नोएडा के भी आते हैं। जहाँ पे जिसको समझ में आता है कि हाँ, यहाँ मेरी ट्रीटमेंट हो सकती है, जैसे हम वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हैं, तो उनको अगर समझ में आता है तो वो आते हैं और उनको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स देखिए, हर पेशेंट का रिजल्ट डिपेंड करता है उनकी बॉडी के ऊपर। रिजल्ट्स तो आने ही हैं। जैसे अब हम सीढ़ी चढ़ने लग गए, तो 4 सीढ़ी चढ़ी हमने,
या 2 सीढ़ी चढ़ी, लेकिन हम अच्छी तरफ सीढ़ी चढ़ने की चढ़ाई। ये तो थैंक्स है बीआरसी सर का कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी प्रोटोकॉल्स, इतनी अच्छी अच्छी थेरेपीज निकाली है जिनका 0 साइड इफेक्ट है और अमेजिंग रिजल्ट्स है। तो क्या ये जो थेरेपीज या जो आप डाइट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी पेशेंट्स आते हैं उन सभी पे ये काम कर रहा है? जी जी जी, सब पे काम करता है। किसी पे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, किसी पे कम लगता है, बट इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब डाइट दे रहे हैं उसके अंदर हम नेचुरल जूसेस देते हैं, जो सर की DIP डाइट है। सुबह कच्ची सब्जियां खिलाई जाती हैं, दोपहर को फ्रूट खिलाए जाते हैं, उसके बाद शाम को वो किया जाता है। जैसे फास्टिंग है, फास्टिंग भी अमेजिंग चीज़ है। पहले हमारे घरों में जब फास्टिंग करते थे, हर हफ्ते एक फास्ट होता था, तो जो अब उसको इंटीमेट फास्टिंग कहते हैं, तो वो भी अमेजिंगली वर्क करती है। बट समझने की ज़रूरत है, अगर हम फास्ट करते हैं तो बॉडी जो अंदर हमारे टॉक्सिन्स हैं, जो एक्स्ट्रा फैट है, वो अपने आप घटने लग जाता है। जी वाह। तो यहाँ पर जैसे कोई पेशेंट आता है तो वो कितने दिन के लिए यहाँ पर एडमिट हो सकता है? सी प्रोटोकॉल रहती है 7 to 10 डेज तक की। कोई 15 डेज भी रहता है, कोई 20 डेज भी रहता है, बट 7 to 10 डेज तक उनको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, 7 to जी 10 days जी के जी अंदर जी, में। इतना प्रोसेस लगता है। तो इनका मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन क्या सेट किया हुआ है? जी कि रूटीन मॉर्निंग में सबसे पहले पेशेंट्स का सबका योगा होता है, उसके बाद साउंड हीलिंग थेरेपी होती है, उसके बाद उनकी अकॉर्डिंगली डाइट प्रिपेयर की जाती है, उनका ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद उनका किसी की जो आयुर्वेदिक मसाज है, आयुर्वेदिक मसाज में बहुत सारी टाइप की हैं, शिरोधारा है, पोटली है, कुटली है, वो सब होता है। उसके बाद जो उनका बाकी प्रोसेस है, HWI होता है, फिर 0 वोल्ट थेरेपी साथ के साथ चलती है, फिर मड थेरेपी होती है, फिर उसके बाद काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं, वर्क करते हैं। जैसे डे टू डे उनका रिव्यू होता है शाम तक पेशेंट का कि उनको क्या रिज़ल्ट आया, नहीं आया, तो उसके बाद उनकी डाइट चेंज की जाती है। डाइट ही अमेजिंग रोल प्ले करती है बॉडी के अंदर। तो ये सब चलता है, नेचुरल प्रोसेस है, कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि समझने की बात है। जैसा कि सर कहते हैं कि समझ में आ जाए, पेशेंट को समझाना मुश्किल है, ठीक करना आसान है, तो ये बात सच है। जैसे टाइम एज मेडिसिन है, ग्रेविटी एज मेडिसिन है, फूड एज मेडिसिन है, तो इसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं आप? सी इसका भी डिफरेंट हर, जैसे टाइम का प्रोसेस है, जैसे टाइम कहते हैं, टाइम की बात अगर वो करें तो कहते हैं ना कि 7 o'clock के बाद नहीं खाना चाहिए। जो उसके बाद हम खाते हैं वो फिर हमारी बॉडी तक नेक्स्ट देखता रहता है। इसके ऊपर भी BRC सर ने वीडियो बनाया हुआ है, तो ये है बात। ओके, अच्छा, आपकी बातों में साउंड थेरेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप फोकस करें। इस थेरेपी में क्या होता है और कौन कौन सी डिजीज़ पर ये काम करता है? सी साउंड थेरेपी बेसिकली आपकी बॉडी की सारी नेगेटिविटी को निकाल देता है। आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, स्लीप प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, तो उस पे वर्क करता है वो, और जेन्युइनली वर्क करता है वो। इमीडिएट जिसे कहते हैं ना, जैसे HWI सर ने बनाया हॉट वाटर इमर्शन, इमीडिएट इफेक्ट देता है। आप बता रहे 2 घंटे के अंदर? या 2 घंटे की थेरेपी के बाद रिजल्ट्स आए थे। सो वील बी कीपिंग रेगुलर उनके हमारे वो रहेंगे अब प्रोटोकॉल्स, और हर रोज़ ही जैसे योगा होता है तो साउंड हीलिंग भी हमारे यहाँ रोज़ होगा। तो क्या करते क्या है इसमें? आप किस तरीके के साउंड प्रोवाइड करते हैं लोगों को? इसमें क्या है कि एक्सपर्ट हैं जो साउंड हीलिंग का उन्होंने कोर्स किया हुआ है, वो आते हैं, उनके पास उस टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, बस वो उनको बजाते हैं उस वेव के अंदर कि आपकी माइंड के अंदर वो वाइब्रेशन जाती है, तो वो वाइब्रेशन से वर्क करता है मैम। तो वो आप एक बारी खुद भी एक्सपीरियंस करके देखेंगे तो आप जान जाएंगे वो क्या चीज़ है। जैसे आपने सर की सारी थेरेपीज की होंगी और आप भी काफ़ी पुराने सर के साथ कनेक्टेड हैं, तो एक बारी आप करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि वो कैसे वर्क करती है। बिकॉज मैंने पर्सनली खुद उनकी क्लासेस ली हैं, तो मैं भी उस क्लास के अंदर 2 घंटे के लिए ऐसे सो गया था जैसे बच्चा सोता है। ओके, ये भी फैक्ट है यार। नाइस नाइस। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि जैसे यहाँ पे ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ क्या है? कहाँ से कोई भी इंसान आ सकता है यहाँ पे? और ट्रेन या फिर कोई एयरपोर्ट, ऐसा कोई एरिया है? जी 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 जी, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हार्डली 10 किलोमीटर्स की रेंज में है। यहाँ पे सब रीच इजी है। दिस इज़ ऑन द गोल्फ कोर्स, प्राइम लोकेशन इन गुड़गांव। ओके, या दिस इज़ अ प्राइम लोकेशन इन गुड़गांव, एंड ट्रेन स्टेशन भी यहाँ पे पास में है, मेट्रो भी है, रीच बहुत इजी है, एंड कनेक्टिविटी है। बाकी हम पेशेंट्स को खुद ही हेल्प करते हैं अगर कोई रीच में प्रॉब्लम आती है। ओके, जी जी जी। ठीक है। बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कमल जी कि अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं जो लाखों चार्ज कर रहे हैं महज कुछ 2 3 4 दिनों के लिए। क्या यहाँ अफोर्डेबिलिटी है चीज़ों की?
देखिए अफोर्डेबिलिटी ये है कि यहाँ पे हम उनको प्रीमियर रूम प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनका स्टे रहता है, उसमें उनके पास डॉक्टर की विजिट्स रहती हैं, तो पूरी डाइट प्लान रहता है, पूरी उनकी जो सर की जैसे थेरेपीज़ हैं, HWI है, ज़ीरो वोल्ट थेरेपी है, मड थेरेपी है, शीरोधारा है, प्लस और साउंड हीलिंग है। तो ये मिला के हमारा जो पैकेज है वो 14,000 रुपीज़ का है, जिसमें इंक्लूडिंग स्टे है। तो ये जस्टिफाइड ही होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी। और अभी जैसे हमने हिम्स प्रीमियर के डायरेक्टर एंड फाउंडर कमल बत्रा जी से बात की है, और आपके मन में हिम्स प्रीमियर को लेकर या दिल्ली NCR के इस खास हॉस्पिटल को लेकर कोई भी सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।